हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 अंतकालीन लाभ जो धारा 212 में बताए गए हैं के विषय में बात करेंगे। धारा 212 के अनुसार अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हैं या मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धि के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आते। मतलब एक व्यक्ति ने अनुचित रूप से कब्जा कर रखा है, उस व्यक्ति द्वारा अगर किसी संपत्ति के ऊपर कोई निर्माण कराया गया और उस निर्माण के परिणाम स्वरूप अगर उस संपत्ति से कोई आय उस व्यक्ति को प्राप्त हो रही है या लाभ मिल रहा है तो वो अंतकालीन लाभ के अंतर्गत नहीं आते। इसके आवश्यक तत्व देखते हैं। यह सदोष कब्जाधारी के विरुद्ध होता है। पहली चीज, कब्जाधारी के विरुद्ध होता है। अंतकालीन लाभ सदैव अचल संपत्ति के संबंध में होते हैं। अंतकालीन लाभ अपने का दावा अपन हमेशा अचल संपत्ति के संबंध में ही लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति से अद्भुत लाभ सम्मिलित होती है जिस पर कब्जा किया हुआ है अनुचित रूप से। अंतकालीन लाभ के अंतर्गत की गई अभिवृद्धियां सम्मिलित नहीं है। जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है संपत्ति के ऊपर, उस व्यक्ति द्वारा की गए किसी भी निर्माण या उस संपत्ति की स्थिति में बदलाव करने के बावजूद उसको जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो अंतकालीन लाभ के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें अपन आगे देखते हैं। अंतकालीन लाभ के मुख्य निम्न उद्देश्य है। अंतकालीन लाभ को मध्यवर्ती लाभ भी कहा जाता है। सदोष कब्जाधारी अपने सदोष कार्य का लाभ न उठा सके। पहली चीज, वास्तविक स्वामी को सदैव पूर्ण कब्जे से पूर्व की स्थिति में लाना। जिस व्यक्ति की संपत्ति थी उसको पूर्व वाली स्थिति में लाना। अगर वो व्यक्ति जिसने सदोष कब्जा किया हुआ है अगर उस संपत्ति पर कब्जा नहीं करता तो वह व्यक्ति जिसे की संपत्ति है वो जिस स्थिति में लेता उस व्यक्ति को उसी स्थिति में लाना। इसलिए अंतकालीन लाभ की व्यवस्था की गई है। वास्तविक स्वामी को अपनी संपत्ति के मन वांछित उपयोग का अवसर प्रदान करना। इसके आगे अपन देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। अंतकालीन लाभ से अभिप्राय शुद्ध लाभ से है, सिर्फ शुद्ध लाभ। अंतकालीन लाभ को सदैव अचल संपत्ति के संबंध में होना चाहिए, ये भी अपन ने पढ़ा। शुद्ध लाभ में निम्नलिखित चीज सम्मिलित नहीं है। भाटक वसूली का आवश्यक खर्च जो 10% हो सकता हो। अगर कोई प्रॉपर्टी कब्जेधारी ने उस निर्माण किया है और उसको किराए पे दी है तो किराए वसूल करने पे जो खर्च हुआ है उसमें से 10% कम कर दिया जाएगा किराए में से। पहला। सेकंड, फसल की कटाई व बुआई पर हुआ खर्च, ये उस व्यक्ति द्वारा जिसका कब्जा है उसके द्वारा किया गया है। संपत्ति अंतरण में हुआ वह सदोष कब्जाधारी व्यक्ति के विरुद्ध होता है। थर्ड, अंतकालीन लाभ के अंतर्गत सदैव कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धि के कारण लाभ सम्मिलित नहीं होते हैं। इससे संबंधित वाद है श्रीमती विमला ठाकुराइन बनाम काशीनाथ पांडे 1970 का वाद है। अंतकालीन लाभ का दावा किसी अचल संपत्ति से बेकब्जा किए जाने पर आधारित होता है। अतः जहां संपत्ति से बेकब्जा किए जाने की कोई बात नहीं हो वहां मध्यवर्ती लाभ के लिए दावा नहीं किया जा सकता। इसे आसान शब्दों में अपन इस प्रकार कहेंगे। एक व्यक्ति अंतकालीन लाभ का दावा करता है कि मेरे द्वारा एक्स नामक व्यक्ति द्वारा मेरी संपत्ति पर सदोष कब्जा कर उससे अंतकालीन लाभ प्राप्त किया गया। अगर एक्स नामक व्यक्ति यह साबित कर देता है कि जो संपत्ति पर कब्जा किया है वो बेकब्जा नहीं है, उस संपत्ति पर उसका कहीं स्वत्व हित साबित कर देता है, तो उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया लाभ अंतकालीन लाभ की श्रेणी में नहीं आएगा। थैंक्स दोस्तों।